प्रार्थना करेंगे, प्रेयर, जब हम इंग्लिश में प्रार्थना करते हैं या अंगीकार करते हैं, अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में यह अंगीकार कबूली जिसे कहते हैं आप कर सकते हैं। अगर हिंदी में चाहिए आप हिंदी में कर सकते हैं। अगर आपकी भाषा में समझ के साथ आप इसे कबूल करना चाहते हैं वैसे कीजिए, लेकिन हमने मुँह से बोल कर इसे कबूल करना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, I am grateful for the opportunity to pray and bring about deliberate changes during these times of fellowship. I pray for lost souls world over, that the veil of darkness be lifted from their minds, and that they become receptive to the gospel. I also declare that ministers of the gospel are strengthened, that many more saints may be perfected for this great work. In Jesus' name, आमेन। प्यारे पिता, मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए जो प्रार्थना का अवसर है और जो बढ़िया बदलाव को लेकर आता है। उस समय में जब हम संगति कर रहे होते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ खोए हुए आत्माओं के लिए जो जगत भर में है, कि उनके ऊपर से अंधेरे का पर्दा उठा लिया जाए उनके मनों के ऊपर से, और वह प्राप्त करने वाले बने सुसमाचार को। मैं घोषणा भी करता हूँ कि यह सुसमाचार उनको बलवंत कराने के लिए सेवा करे, ताकि और भी संत सिद्ध होकर तेरे बड़े काम के लिए प्राप्त हो जाए। यीशु के नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन दिया है, यिर्मयाह 29 चैप्टर 12th वर्स और एफिशियंस 6 चैप्टर 18th वर्स। जब हम एफिशियंस का 6 चैप्टर 18th वर्स पढ़ेंगे तो एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ेंगे, और यिर्मयाह 29:12 हम किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। आज मनन का वचन है यिर्मयाह की भविष्यवाणी की पुस्तक 29 अध्याय 12 वचन, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 वचन। जब इंग्लिश में हम इफिसियों की पत्री पढ़ेंगे 6 अध्याय का 18 वचन, तो विस्तारित बाइबल में से इंग्लिश में पढ़ेंगे, एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ेंगे। लेकिन हिंदी में जब पढ़ेंगे तब सारे ये वचनों को हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। यिर्मयाह 29 चैप्टर 12th वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. यिर्मयाह की भविष्यवाणी 29 अध्याय का 12 वचन। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। और एक बार पढ़ेंगे यिर्मयाह की भविष्यवाणी 29 अध्याय का 12 वचन। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। एफिशियंस
6 चैप्टर 18th वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन में से पढ़ेंगे। प्रे एट ऑल टाइम्स, विस्तारित बाइबल है ये, तो इसकी वजह से हम हिंदी में भी आपको समझाएंगे इसमें विस्तार से क्या लिखा है। एफिशियंस 6 चैप्टर 18th वर्स एम्पलीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन। प्रे एट ऑल टाइम्स, ऑन एवरी ओकेशन, in every season, in the Spirit, with all manner of prayer and entreaty. To that end, keep alert and watch with strong purpose and perseverance, interceding in behalf of all the saints, God's consecrated people. इस प्रकार से ये विस्तारित में है कि सदा प्रार्थना करते रहिए और सारे समयों में और सारे मौसम में आत्मा में से आप प्रार्थना, आत्मा के साथ आप प्रार्थना करते रहना है। सब प्रकार की प्रार्थना और विनतियाँ उस समय तक आपने सचेत रहना है और जागते रहना है, एक निश्चित और एक मजबूत ध्येय के कारण, और आपको लगातार बने रहना है मध्यस्थी के द्वारा सारे संतों के लिए जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, अलग किए हुए लोग हैं, उनके लिए। ये वचन था विस्तारित बाइबल में लिखा हुआ। अब हम यही वचन को हिंदी में पढ़ेंगे DSI बाइबल में से। एफिशियंस 6 चैप्टर 18th वर्स। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और एक बार पढ़ेंगे। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो।